आप सभी को नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष विषय लेके आया हूँ संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। टू ड्रा द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। प्रश्न ये उठता है, नंबर लाइन क्या है, संख्या रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जिसके ऊपर संख्याएं निरूपित हों, जिसके ऊपर संख्याओं को ड्रा किया गया हो, दैट्स कॉल्ड नंबर लाइन। ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को निरूपित किया गया हो उसे संख्या रेखा कहते हैं। देखिए, मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुझे 1/3 2/3 को संख्या रेखा पर ड्रा करना है, नंबर लाइन पर ड्रा करना है। मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा ली, एक रेखा ली, बीचों बीच उसके जीरो लिया, बाईं और लेफ्ट साइड में -1 लिया, राइट साइड में जमा का 1 लिया। जो दाईं ओर होती है जमा की संख्याएं होती हैं, बाईं ओर घटा की संख्याएं जाती हैं, -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार इधर जमा में 1 2 3 4 और आगे बढ़ते जाओ, जितनी गिनती है उतनी, जितनी आपको चाहिए उतनी। तो मैंने बीचों बीच जीरो लिया, जितना नीचे दिया हो उतने उसके पार्ट करने होते हैं। जैसे नीचे 3 दिया है, यहाँ पर, यहाँ 4 दिया, यहाँ 5 दिया, तो 0 से 1 के बीच में 3 समान भाग किए। 3 इक्वल वी मेक 3 इक्वल पार्ट्स, 3 बराबर भाग किए, पहला, दूसरा और तीसरा। जो 0 था उसको 0/3 लिखा, पहले को 1/3, दूसरे को 2/3, तीसरे को 3/3, जो कटने के बाद 1 के बराबर बच गया। देखिए, मैंने 1/3 और 2/3 को नंबर लाइन पे ड्रा कर दिया। इसी प्रकार 1/4 2/4 3/4 को ड्रा करेंगे। मैंने एक नंबर लाइन ली जिसके बीचों बीच 0 लिया, लेफ्ट साइड में बाईं और -1 लिया, दाईं तरफ जमा का 1 लिया, और 0 और 1 के बीच में 4 समान भाग किए। कितने समान भाग किए? 4 समान भाग किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रकार पहले को लिखा 0/4, दूसरे को लिखा 1/4, अगले को लिखा 2/4। देखिए 1/4 यहाँ आना था, ये आया 1/4, ये आया 2/4, ये है 3/4 और ये है 4/4, जो कटने के बाद 1 के बराबर बच गए। यानी 0 और 1 के बीच में मैंने ड्रा कर दिया 1/4 2/4 और 3/4 को। अब मैं ड्रा करने जा रहा हूँ 1/5 2/5 3/5 4/5। यानी आप समझ गए होंगे, मैं जमा, अगर ये तीनों जमा किए तो जमा की तरफ जाएंगे, घटा किए तो घटा की तरफ जाएंगे। मैंने अब 5 है बटे में, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 5 समान भाग किए। देखिए 0 और 1 के बीच में 5 समान भाग किए, पहले को लिखा 1/5, दूसरे को 2, तीसरा, चौथा, ये 5 समान भाग किए। पहले को लिखा 0/5, उसके बाद 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, अंत में 5/5, जो कटने पे 1 आया। आपको ये लगता होगा एक सरल संख्या, एक संख्या नीचे क्यों लिखते हैं, एक ऊपर क्यों लिखते हैं? यदि हम सभी को नीचे लिखेंगे तो जरा टाइट सी जगह हो जाएगी, इसलिए खुला खुला दिखाने के लिए, सुंदर सुंदर लगाने के लिए हमने एक संख्या नीचे लिखी, एक ऊपर लिखी। इसी प्रकार ये हमने 3 प्रश्न किए। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में हमने यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 1/6 2/6, इस प्रकार इनको करने का प्रयास किया है। देखिए जरा ध्यान से, मैं कैमरे को फोकस कर रहा हूँ अंतिम प्रश्न की ओर। ये है 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6, दिख रहा होगा आपको। ये है 0, ये बाईं ओर माइनस का 1, दाईं ओर जमा का 1, और बटे में 6 संख्या है, इसीलिए 6 समान भाग कर दिए मैंने। पहले को 0/6 लिखा, अगले को 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, फिर 5/6, अंत में 6/6। 6 से 6 कट गया, 1 बचा। इस प्रकार हमने 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मैं इन्हीं के जैसे 5 प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आशा करता हूँ आप इनको ध्यान से करेंगे। थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ इन प्रश्नों को करना है। मैंने कैमरा फोकस कर दिया है बोर्ड की ओर, आप देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 3/5, प्रश्न संख्या 2 5/7, प्रश्न संख्या 3 3/8, प्रश्न संख्या 4 4/9, प्रश्न संख्या 5 1/। इन सभी प्रश्नों में आपने एक बात नोट की होगी, जो ऊपर की संख्या जिसको अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, वह छोटी है, और डिनोमिनेटर जिसको और कहते हैं वह बड़ी है। तो इस प्रकार ऊपर की संख्या छोटी होनी चाहिए और नीचे की संख्या बड़ी होनी चाहिए। उस सूरत में हम संख्या रेखा पर इस प्रकार संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अभ्यास जरूर करना है।